पेज नंबर है 9 और उसमें एग्जाम्पल नंबर 5। हमने रैशनल नंबर जो है वो दो तरह के पढ़े हैं, दो तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन देते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगता हूँ, जैसे पहला है 10/3। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, किसका, 10/3 का। ठीक है, तो जब आप 3 से डिवाइड कराओगे किसको, 10 को, तो 3 3 जा क्या लिखोगे 9, माइनस करोगे यहाँ क्या आएगा 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे यहाँ 0, फिर 3 3 जा क्या लिखोगे 9, फिर माइनस करोगे, फिर अगेन यहाँ 1 आएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 जा 9, फिर माइनस करोगे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर अगेन यहाँ पर 0 लगाओगे, फिर अगेन यहाँ 3 आएगा। तो इस तरह से ये आता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो 10/3 है ये 3.3333 एंड सो ऑन इस तरह से आता ही रहेगा। तो जब इस तरह से जब आएगा, ठीक है, जब इस तरह का जब आएगा तो आंसर को हम बार बार ऐसे 3 नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे कि 3 आ रहा है बार बार, 3 आ रहा है बार बार, तो उसके लिए बार टर्म यूज कर लेंगे। तो ये 3.3 का क्या हो गया, बार। ये 3 जितनी डिजिट के ऊपर बार है वो ये दिखाता है कि ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ आई बात आपको। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने क्या कहा है कि आपको डिवीजन करके ये देखना है। जैसे एक और मैं आपको इसी में एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे इसी में एक पार्ट और भी ले लो, 7/8, 7/8। तो अब आप 8 से डिवाइड करा रहे हो किसको, 7 को। 8 से जब हम 7 को डिवाइड कराएंगे तो डायरेक्टली तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बना लिया। अब डिवाइड कराना स्टार्ट कराओ। तो पहले सबसे पहले किससे डिवाइड होगा बोलो, 8 से होगा। 8 जा कितना 64, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 6। अब पॉइंट लगा चुके तो 0 तो आसानी से लगा पाओगे। अब फिर कितने पर दोगे, 7 पर कितना 56, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब अगेन क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब कितने पर दोगे 5 पर, 8 5 जा 40, माइनस किया रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर 0.875 यहाँ पर इस तरह का आंसर आया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हमने डिवीजन कराया तो एक तो आंसर ऐसा आया, डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा था जिसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में ये रीअकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। रीअकरिंग भी बोलते हैं इसको या रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर तो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ये टर्मिनेट हो गया, अब इसके आगे डिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग है। तो दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद जब एग्जाम्पल नंबर 6 पर जाओगे, ठीक है, तो आपको इस तरह के जो टर्म हैं इनको भी P/Q की टर्म में बोलेगा कि आप कन्वर्ट करके दिखाओ, P/Q की फॉर्म में लिख कर दिखाओ। और इस तरह के क्वेश्चन को भी बोलेगा कि P/Q की फॉर्म में करके दिखाओ। तो मैं दोनों टाइप को आपको करके दिखाता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर है 6 और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 11 एनसीईआरटी में। वो कह रहा है कि 3 आप शो करके दिखाओ कि 3.142678 ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और साथ में शो दैट ओके, इसको हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना आसान है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो 3
1 4 2 6 7 8, ये सारे नंबर मैंने डिजिट लिख ली। अब लेकिन इनमें से पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितनी डिजिट आ रही हैं? पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, तो उतना ही आप यहाँ पर नीचे लिख लो। क्या 10 के मल्टीपल उतना ही लिख लो, 3 4 5 6 6 लिख लिया मैंने, उतने ही 0 1 के साथ नीचे लिख लो। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 होते तो 5 0 लिख लेते, 2 होते तो 2 लिख लेते। ये समझ में आया? तो इस तरह का जब नंबर आएगा, ये नंबर बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। देखो पॉइंट के बाद तो एक जगह जाकर ये रुक गया ना, डॉट 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 थोड़ी लगा है। अगर डॉट 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 लगा होता तब नॉन टर्मिनेटिंग होता। अभी ये फिलहाल कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो यानी कि जब टर्मिनेटिंग हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होता है तब उसको तो बड़े आसानी से पॉइंट हटाकर P अपॉन Q की फॉर्म में लाया जा सकता है। हाँ या ना? बहुत आसान है। लेकिन मान लो अगर टर्मिनेटिंग ना होकर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तब क्या होगा? तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग इसमें दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.333 एंड सो ऑन, या सिंपली 0.3 का बार। अब इस तरह का जब आ गया तो डेसिमल बताओ, ये जो एक्सपेंशन है ये कैसा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग इस डॉट डॉट से पता चलता है। ठीक है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये डॉट डॉट से पता चल जाता है। और रिपीटिंग किससे पता चलता है? इस बार से। बार से पता चल जाता है। ये क्या है? ऑल्सो रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि टर्मिनेटिंग को तो पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा दो, हो जाता है P अपॉन Q की फॉर्म में। अब इस तरह का एक्सपेंशन जब आएगा तब कैसे करेंगे? तो आंसर ये है कि सबसे पहले जो भी आपका बार है, क्या दिया हुआ है? 0.3 का बार, ऐसे दिया हुआ है। इस बात का मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो आप क्या करोगे? उसे किसके इक्वल लिख लोगे? बोलो। सबसे पहले क्या करोगे? जो क्वेश्चन आएगा उसे किसके इक्वल लिख लोगे? x के इक्वल लिख लोगे। ठीक है, फिर 0 पॉइंट, इस 3 बार को ओपन कर दो। यहां पर 3 पर बार है, इस बात का मतलब ये बार बार आ रहा है। 3 पर बार का मतलब क्या हो गया? ये बार बार आ रहा है। ठीक, और ये हमारा क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बात? क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसको यहीं पर रहने दो। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे? ये जो आपकी इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे। किससे कराओगे? 10 से। हमें कैसे पता चलेगा कि 10 से मल्टीप्लाई कराएं? तो आंसर है यहां पर कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर। कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से। मल्टीप्लाई बाय क्या? 10। और मान लो अगर सर यहां पर ऐसे लिखा होता 0.34 बार, तो कितनी डिजिट के ऊपर बार आ गया? 2 डिजिट के ऊपर बार आ गया। तो किससे मल्टीप्लाई कराते? 100 से। और मान लो अगर सर ये ऐसे होता 0.345 के ऊपर बार, तो किससे मल्टीप्लाई कराते? 1000 से। ये समझ आ गई बात? ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। ओके, कराइए। देखो जब 10 से x को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बात ध्यान रखना, यहां जब मल्टीप्लाई कराते हो तो बोथ साइड करा रहे हो। कहां पर करा रहे हो? बोथ साइड। तो जब यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट आगे चला जाएगा, यहां से 1 डिजिट आगे। ठीक है, तो यहां से जब पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? 3.3333 ऐसे चल रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? सेकंड इक्वेशन। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से सबसे पहले क्या करेंगे? x के इक्वल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे सर? बार ओपन कर देंगे। फिर क्या करेंगे? जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 10 के मल्टीपल से यहां क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? और फिर इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ऑलवेज आप ये करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। किसको? इक्वेशन फर्स्ट को। किस में से? सेकंड में से।
फ्रॉम सेकंड। ठीक है, कराओ सब्ट्रैक्ट, देखो क्या होगा। तो यहाँ पर 10x इज इक्वल्स टू 3.3333, ये तो हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, ठीक है, 0.3333। ये जो 3 है ना, ये जो मैं 3 लिखता हूँ, आपका मन हो तो यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर मन हो तो 5 लिखो, 6 लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने 5 लिख दिया तो आप भी हमेशा 5 ही लिखो, नहीं, 4, 3, जितना आपका मन करता हो उतना लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट कराने पर क्या होगा, यहाँ माइनस कराओगे, यहाँ भी माइनस चल रहा होगा। 10x में से x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 9x। ठीक है, और 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3, और पॉइंट के बाद वाले सारे ये तो क्या हो गए, 0, ये तो सब 0 हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो बचा क्या है, 3, और इधर क्या चल रहा है, 9x। 9 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 3/9, और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर कितना आया, 1/3। कितना आंसर आया, 1/3। ठीक, अब एक बात ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुना जाए कि देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो 0.3 का बार था। कितना था, 0.3 का बार था। ठीक है, अब 0.3 के बार की जगह अगर 0.33 का बार होता तब क्या होता, कितने का, 0.33 का बार होता तब क्या होता, तब उस केस में बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनो, x इक्वल्स टू मान लो 0.33 का बार होता, तो हम यही तो करते, क्या करते, सबसे पहले तो बार ओपन करते, हाँ या ना, बार ओपन कर देते, 33333 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 100x, और ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया होता, 3333, ऐसे चलता रहता है। फिर क्या करते, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट क्या करते, हम सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो 33.3333 ऐसे चल रहा है, और ऊपर वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, 0.3333। ठीक है, ऐसे हैंड्स ऑन चल रहा है। अब माइनस जब कराओगे आप तो 100 में से ये माइनस कराओ कितना आएगा, 99x, और इसमें से ही माइनस कराओगे, ये तो सब 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आया, 33/99 आंसर आया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या, कि जब हमारे ऊपर, जब यहाँ पर सिर्फ 3 के ऊपर बार था तो आंसर कितना आया था, 3/9। कितना आया था, और जब 3 के ऊपर बार है तब यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 33/99, है ना। और अगर मैं ये बोलूं कि x इक्वल्स टू 0.333 ये होता तब इसका आंसर कितना आ रहा होता, बोलो, 333 अपॉन में क्या, उतने ही 9 आ रहे होते जितने डिजिट के ऊपर क्या है, बार। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो जब एक डिजिट के ऊपर बार है तो देखो 3/9 आ रहा है ना, एक 9 आ रहा है, और जब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ रहे हैं, ऐसे 3 होते तो 3 9 आ जाते नीचे। ये समझ आ रहा है आपको, क्लियर है बात। अच्छा, इसके बाद ये वाले एग्जाम्पल के बाद इसी तरह का एक और एग्जाम्पल बनाया हुआ, उसको भी देखो तो आपको यही वाला कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि 1.272। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये दिया हुआ है, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको क्या लिख लो, x के इक्वल लिख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बार को ओपन कर लो। ठीक है, बार ओपन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, उतना ही आप 10 की पावर मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बोलो, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड कराओ तो कितना आएगा, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 100x,
और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा। कितनी डिजिट आगे? 2 डिजिट आगे जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 127.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, कहाँ से? सेकंड में से। ठीक है, पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो, 100x 127.2727 ऐसे, और फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, x इक्वल्स टू 1.272727। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट कराओ तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, माइनस करा दो। तो यहाँ 100 में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 99x। ठीक, और ये तो सब जीरो हो गया पीछे वाला पार्ट। 127 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 126। और अपॉन में अब यहाँ पर 126 ऐसे ही ठीक है, 99 डिवाइड में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 126 अपॉन में क्या? 99। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्या आ जाएगा? 126 अपॉन में 99। और अगर आपको इसका आंसर डायरेक्टली जानना है कि डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ रहा होता, तो उसका तरीका क्या है? देखिए, 1 जैसे मैंने कहा 0.3 बार, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? अभी हमने यहाँ पर देखा था कि 3/9 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 3/9 आएगा, है ना? तो इसका आंसर 3/9 आया। तो हमने ये सोचा कि ये 3/9 कैसे आया होगा, तो हमने ऐसा देखा कि जो आगे जो लिखा हुआ है उसे ऐसे लिखा रहने दो। इस पॉइंट की जगह क्या लिख लो? प्लस, और यहाँ पर 3, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतना ही नीचे 9 लिख लो। ठीक, उतना ही क्या लिख लो? 9। तो आंसर क्या आ गया? 3/9। ये बात समझ आ गई? अब इसी तरह से 0.33 बार है मान लो, तो अब क्या करोगे? 0 लिख लो, पॉइंट की जगह क्या लिख लो? प्लस 33 लिख लो, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने यहाँ पर नीचे 9 लिख लो। तो आंसर कितना आ गया? 33/99 आ गया। अब इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि 1.27 बार है। ठीक, तब क्या करोगे? तो आंसर है वो जो डिजिट है वो ऐसे ही लिख लो, पॉइंट की जगह प्लस लगा दो, 27 ऐसे ही ठीक है, और नीचे क्या? 99। दो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 99 बन जा 99, और 99 में 27 ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा? 126। तो इसका आंसर देखो यही आ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसको जानने की कि आप डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा होगा। जो डिजिट है वो ऐसे ही लिखो, फिर पॉइंट की जगह प्लस और 27 ऐसे ही, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखो। इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर मिलेगा जो इस प्रोसेस के बाद मिल रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है? बट एग्जाम में आप ऐसे ना करके आए, एग्जाम में आप इस तरह से करके आओगे। ठीक है, बस फटाफट से अपना आंसर मैच करने का तरीका है ये, जिससे आपका आंसर कन्फर्म रहे। ओके, और जब ये आंसर आ जाएंगे ना, तो जैसे हमारा यहाँ पर आंसर आया 3/9, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है आपको आंसर। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर इसको भी 3 से कैंसिल करा लो। 4 कितना किससे कराओगे? 3 से कराओगे, 3 4 जा और 3 2 जा, और यहाँ पर 33, या और कैंसिल करा लो। किससे कराओगे? 3 से डायरेक्टली कर दूँ, 14/11। सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर दोगे। ठीक है, करोगे x इक्वल टू क्या लिखोगे? 0.235 पर क्या? बार, ऐसे लिखोगे। फिर इसके बाद ध्यान दो, यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बार को ओपन करना होगा। 35 पर बार है तो सिर्फ किसको बार बार लिखना है? 35 को ही लिखना है। 35 35 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मल्टीप्लाई किससे कराओगे? कितनी डिजिट के ऊपर बार है? कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ साइड कराओगे। ठीक है, बोथ साइड।
ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100x आ जाएगा, ठीक। और 100 से जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉइंट कितनी डिजिट आगे जाएगा बताओ, 2 डिजिट आगे जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा तो कितना बन जाएगा, 23 पॉइंट कितना 53535, ये ऐसे, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करोगे बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो सेकंड लिख लो पहले, तो क्या है 100x इक्वल्स टू 23.53535, ठीक है। और फिर फर्स्ट इक्वेशन लिख लो इसके नीचे, क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0.23535 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या कराओगे, सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 99x। और यहाँ देखो पॉइंट के बाद ये तो सब 0 हो गया, लेकिन 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और 23 में से ये माइनस करोगे तो 23, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 23.3 है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ गया, और इधर क्या चल रहा है 99x, 99 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमारा आंसर कितना आएगा, 233 अपॉन में कितना 990, ये इस तरह से, ये बात आ रही है समझ में, इस तरह से आप कराओगे। तो एक बार फिर से सारे स्टेप्स बताओ क्या क्या हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल लिखना होता है, x के, फिर x के इक्वल लिखने के बाद फिर क्या करते हो, बार को ओपन कर देते हो, फिर जितनी डेट के ऊपर बार है उतना ही आप जैसे 10, 100, 1000 इस तरह से मल्टीप्लाई करा देते हो। फिर इसके बाद जब आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा देते हो, और फिर इसके बाद आपका आंसर बन जाता है बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने देखे हैं, देखो ध्यान से। एक तो आपका ये हो गया एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये 8, ये भी देखो आप बिल्कुल सेम ऐसी तरह से स्टेप चले हैं। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था उसमें भी देखो आप इसी तरह के स्टेप चले हैं। क्वेश्चन कैसा भी आए स्टेप्स वही रहेंगे, पहले x लिखना, x के इक्वल लिखना, फिर बार ओपन करना, फिर मल्टीप्लाई कराना। यहाँ पर भी देखो x के इक्वल लिखना, बार ओपन करना, फिर जितनी डेट के ऊपर बार है उतने से 100 से या 10 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम काम हुआ है। केयरफुली बस आपको सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना है, ठीक है। हाँ, शॉर्टकट वाली ट्रिक भी लग जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर जो पहला नंबर वो ऐसे ही लिख लो, और पॉइंट के बाद क्या करो बोलो, क्या लगा दो, प्लस लगा दो, पॉइंट की जगह क्या लिख दो, प्लस, और जो डिजिट है वो ऐसे ही, और इसके बाहर हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 9, है ना। तो वही सेम इसमें होगा, वही सेम इसमें होगा। अब मान लो हम इसमें जानना चाहते हैं कि 0.235 बार, इसको हम कैसे करें। तो देखो ध्यान से कैसे करोगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से चलेगा, 0.235 बार। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो जितने भी हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक जो लगाई थी उसमें पॉइंट के बाद सीधा बार शुरू हो रहा था, आया ना, यस। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर सारी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या करें कि यहाँ पर इससे पहले सबसे पहले x के इक्वल मान लो, किसके इक्वल, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, हाँ या ना बोलो। अब ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया तो क्या बन गया, 2.35 बार बन गया। अब बताओ अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, 2 ऐसे ही पॉइंट की जगह प्लस 35 ऐसे ही, ठीक है, और अपॉन में क्या 99, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 99 इंटू 2 कराओगे, ठीक है, 198 आएगा, 198 प्लस 35 कराओगे कितना आ जाएगा, 126 नहीं सॉरी 198 प्लस 35 कराओगे कितना बन रहा होगा, 233, कितना बन जाएगा, 233 बन जाएगा।
और 233 अपॉन में 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 233 अपॉन में 99। लेकिन इधर 10x चल रहा था, तो ये वाला जो 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो, 990 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो आंसर आ रहा था, यही सेम आंसर फिर से बनने लग गया। लेकिन बनाया कैसे, एक बार फिर से देखो। 0.235 पर क्या चल रहा है? बार। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा। हमें इसे ऐसा बनाना है कि पॉइंट के बाद सीधा जितनी भी डिजिट हो उन सब पर क्या होना चाहिए? बार होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले से x के इक्वल लिख लिया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? एक, तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और अगर मान लो सर 2 डिजिट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बार नहीं होता, तो किससे मल्टीप्लाई कराते? 100 से। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया? 10x। अब ये कितना बन चुका? 2.35 बार। अब 2 ऐसे ही ठीक है, पॉइंट की जगह प्लस 35 अपॉन में क्या? 99, और इधर 10x चल ही रहा है। इस क्वांटिटी को जब सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 233 अपॉन 99, और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखो फिर से वही आंसर बनेगा। ठीक है ना? तो शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करके आना, ये केवल अपने आंसर को चेक करने के लिए रखें। ठीक है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आपको कोई भी रियल नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे दे या नॉन टर्मिनेटिंग दे दे। अब देखो, रैशनल भी दे सकता है, इरेशनल भी दे सकता है। इरेशनल को तो रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया, जैसे √2, √3, √5, इनको तो सीख लिया। ठीक है? अब रह गए कौन से रिप्रेजेंट करने के लिए? रैशनल वाले। रैशनल में भी दोनों तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। तो जनरली आपको क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ही दिया जाएगा। ठीक है? तो जैसे ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है? तो इसमें इसको अगर मैं ओपन करूं तो 5.3777 कहाँ तक ओपन करूं? 5 पॉइंट के बाद 5 प्लेस तक, 1 2 3 4 और, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कैसे करोगे इसको, विजुअलाइज कैसे करोगे नंबर लाइन के ऊपर। विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जूम करते जाएंगे नंबर लाइन को दो नंबर्स को लेकर। मतलब क्या है इस बात का? देखो, सबसे पहले हम विजुअलाइज सिर्फ इतने नंबर को करेंगे। कितने को? 5.3 को। ठीक, इसको विजुअलाइज कराओ आप सिर्फ। जब आप इसको विजुअलाइज कराओगे तो देखना क्या होगा। 5.3 जो है वो किस किस के नंबर के बीच में लाई करता होगा? बोलो। 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में लाई करता होगा 5.3। तो अगर आप देखो तो देखो, ध्यान दो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या आता होगा, और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में अगर दिखाऊंगा आपको तो ऐसे रहा होगा ये 5.1, 5.2 ऐसे तो चलता होगा, फिर 5.3, फिर 5.4, फिर ये क्या होता होगा 5.5, ऐसे फिर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और फिर क्या हो जाता होगा 6 हो जाता होगा। समझ आ रही है बात? तो अब हमें 5.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5.3 आपको दिख गया, ये दिख गया हमें 5.3, ये इसको हमने लेंस से देखा, दिख गया हमें 5.3। ठीक, अब हम इसको थोड़ा जूम करेंगे, 5.3 को जूम करेंगे। जब हम जूम करेंगे तब क्या होगा, तब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट भी हमें दिखने लग जाएगी। 5 क्या दिखने लग जाएगा 37। अब इसके आगे, अब यहाँ 7 को भी इंक्लूड कर लोगे। 5.3 तो दिख गया, अब किसको ले लोगे, नेक्स्ट 7 को भी ले लोगे। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट लाइन जब बनाओगे तो बच्चों 5.37 किस किस के बीच में लाई करता होगा, तो आंसर है 5.37 जो है वो किस किस के बीच में, बोलो 5.37 एंड 5.3 क्या 8। ठीक है, जो लास्ट वाली जो आपकी डिजिट है ना, सॉरी यहाँ 5.37 नहीं, 5 मुझे क्या लिख देना चाहिए यहाँ पर, पूरा नहीं, 5.3 लिख देना चाहिए और क्या 5.4। ठीक है, 5.3 एंड 5.4। अब 5.3 के बाद पहला नंबर क्या आता होगा 5.31, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5.32, फिर 5.33, फिर 4, फिर यहाँ आते आते 5,
फिर यहाँ पर 6 और फिर 5.3 क्या 7, फिर 5.3 8, फिर 9 और फिर क्या बन गया होगा 5.4 0, 5.4 0 हो गया होगा, 3 1 3 2 3 7 ऐसे 4 0 तक। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये जो 5.37 आपको दिखा है, ये आपको 5.3 और 5.4 के बीच में दिखा। जब आपने 5.3 की नंबर लाइन को और जूम किया तो जूम करने पर आपको क्या दिखने लग गया 5.37। ठीक, अब हमारे पास ये दो हो चुके। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले 7 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वाली जब आप 7 को इंक्लूड करोगे तो देखो क्या बनेगा 5.377 ये आएगा। अब ये जो 5.377 है वो इस वाले नंबर, कौन सा नंबर 5.37 और इससे एक ज्यादा कर दो 5.37 के बाद 3 क्या 8, यहाँ 7 है उसके बाद क्या 8, तो 5.37 और 5.38 के बीच में आपको दिखने लग जाएगा। क्या दिखने लग जाएगा दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या दिखेगा 5.371, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5.377, फिर 8, फिर 9 और फिर क्या हो गया होगा ये 380। समझ में आती है बात? यहाँ पर 5.377 है, फिर 78 हुआ होगा, फिर 79 हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या हो गया होगा 80। ठीक है, ये दिखा आपको। अब आपको ये वाला नंबर भी दिख गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद फिर एक नंबर, एक डिजिट और इंक्लूड कर लो। अभी कितनी हुई है हमें ये वही तो दिखे हैं ना 7, अभी तो एक 7 और ले लो। तो नेक्स्ट 7 लोगे तो कैसे करोगे बोलो 5.377 और एक और 7 ले लो। लेकिन ये दिखेगा कहाँ पर बताओ, जो आप पहले से देखो विजुअलाइज कर चुके हो वो नंबर लो। यहाँ पर क्या आएगा 5.377 और इससे एक ज़्यादा ले लो जो इसकी लास्ट डिजिट है, वो यहाँ पर क्या आएगा 5.378। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5.377 दरअसल ये क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, ये बात ध्यान रखो। तो इसके बाद ये यही तो आएगा 5.377 क्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर यहाँ पर 7। तो 5.77 के बाद क्या 2 7 के बाद फिर 7। ठीक है, हाँ 3 और लिख लो 5.377 और 7। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पर क्या बन चुका होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ 7 1 फिर 7 2 3 ऐसे चलता जाता होगा। 7 7 आ गया, फिर 7 8 आया होगा, फिर 7 9 और फिर क्या हो गया होगा 8 0। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये भी विजुअलाइज हो गया। अब आपको एक और 7 इंक्लूड कर देना है। तो जब नेक्स्ट 7 इंक्लूड करोगे तो 5.3777 तो था ही, एक और 7 ले लोगे। अब ये कहाँ पर लाई करेगा बताओ, पहले तो ये वाला नंबर शुरुआत में लिखोगे 5.3777 और क्या रहा होगा 0। ठीक है, और जो नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ 7 0 है तो यहाँ पर क्या आता होगा 5.3778 क्या 0। चाहे तो आप 0 लिखो या मत लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 लिख लो तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इफेक्ट नहीं आता है ज़्यादा डिजिट पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो अगर पहला नंबर लिखोगे तो क्या आ रहा होगा 5.3777 क्या 1 और फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। यहाँ पर ये बड़ा वाला जो मैं खींचता हूँ ये 5 दिखाता है। फिर इसके बाद 6, फिर यहाँ पर 5.377 ये बन चुका होगा। फिर इसके बाद यहाँ 8 आया होगा, यहाँ 9 और फिर लास्ट में ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये आपका फाइनल वो नंबर निकल कर आ गया जो आपको विजुअलाइज करना था। अब ये विजुअलाइजेशन हुआ कैसे है, ये हुआ इस तरह से है कि पहले हमने 2 डिजिट ली, सबसे पहले हमने 2 डिजिट ली, पॉइंट मतलब 5.3 लिया सिर्फ, फिर उसको जूम किया तो जूम करने पर हमें ये नंबर दिखा, फिर इसको भी हमने जूम किया तो हमें ये नंबर दिखा, फिर इसको भी हमने जूम किया तो
तो ये नंबर दिखा, फिर इसको भी और जूम करोगे तो ये नंबर दिखने लग जाएगा। इस तरह से हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। आसान है बिल्कुल। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।